ईरान ने जीत ली है जंग। इजराइल के सर्वे ने सबको चौंका दिया है। जी हां, एक ऐसा सर्वे हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है। और ये चौंकाना इस बात से हम कह रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस सर्वे में ये बात कही गई है कि ईरान ने जंग जीत ली, नेतन्याहू के खतरे की घंटी बज चुकी। तो इजराइल में हुए एक सर्वे में दावा किया गया है और लोगों का मानना है इस सर्वे में कि लोगों की राय ली गई है इस सर्वे में कि हालिया जो संघर्ष हुआ अमेरिका ईरान समझौते के बाद, ईरान मजबूत स्थिति में उभरा है। सर्वे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जो लोकप्रियता थी उसमें गिरावट का भी दावा किया गया है। इस सर्वे के बाद खलबली मच गई, हड़कंप मच गया। इजरायली पीएम और उनके जो ऑब्जर्वर हैं वो इस सर्वे को देखकर कहीं ना कहीं वहां पर हलचल मच रही है। ईरान और इजराइल अमेरिका गठबंधन के बीच संघर्ष लगातार 40 दिनों तक चला, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में भारी तबाही हुई। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ साथ देश के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सीनियर मिलिट्री अहलकार भी शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान के बाद अमेरिका ने तेहरान से युद्ध विराम का अनुरोध किया था। इसके बाद युद्ध विराम समझौता हुआ और अब एक व्यापक समझौते के लिए बातचीत चल रही है। इस बीच लोग ये तय करने के लिए युद्ध के नतीजों का आकलन कर रहे हैं कि आखिर कौन जीता और कौन हारा। इस मामले पर किए गए एक ताजा सर्वे के नतीजे जो आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इजराइल में हुए एक नए सर्वे में ईरान को लेकर चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 92% इजरायली शहरियों का मानना है कि ईरान के साथ हालिया जो संघर्ष हुआ, स्ट्रगल हुआ, जंग खिलाफ वर्जियां हुई और ईरान और अमेरिका के समझौते के बाद कहा यह जा रहा है कि ईरान मजबूत स्थिति में उभरा है। अब रिपोर्ट में किस तरह से दावा किया गया है ये भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दक्षिणपंथी समर्थकों में भी लगभग 93.1% लोगों की यही राय है। नेतन्याहू की तो क्या ये माना जाए कि लोकप्रियता धीरे धीरे लुढ़क रही है, गिर रही है। सर्वे में ये भी कहा गया है कि इस घटनाक्रम का असर नेतन्याहू की लोकप्रियता पर भी पड़ा है। जून में उनकी लोकप्रियता घटकर करीब 29% तक पहुंचने का दावा इसी सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। तो माना जा रहा है कि हालिया युद्ध, सुरक्षा चुनौतियों और राजनीतिक फैसलों को लेकर जनता के बीच असंतोष बढ़ा है। लोग जिस तरह से पहले बेंजामिन नेतन्याहू पर यकीन कर पा रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, जिसका असर उनकी जन स्वीकृति पर भी दिखाई दे रहा है। यानी साफ हो गया है कि अगले चुनाव में नेतन्याहू की करारी हार की तरफ इशारा लोग कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता पिछले कुछ समय से लगातार गिर रही है। उनका कहना है कि हालिया युद्ध, सुरक्षा चुनौतियों और घरेलू राजनीतिक असंतोष का असर जनता के रुख पर दिखाई दे रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर में घिर गए हैं। अपने ही लोग उन्हें अब उस तरीके से अहमियत नहीं दे रहे हैं जैसे देते थे। और यहाँ आपको बताएं कि इजरायलियों के बीच भी कई खाने हैं, कई तरह के यहूदी खान बटे हुए हैं, 4 या 5। उसमें भी असंतोष दिखाई दे रहा है। इजराइल में एक कानून ये भी है कि जिसके भी घर में मेल होंगे वो 1 या 2 वर्ष तक मिलिट्री में खदमात अंजाम देंगे। उसमें एक ऐसा तबका है ज्यूज यहूदियों का जिस एक तबके को इससे छूट मिली है। तो ऐसे में बाकी के जो तबके हैं वो असंतोष जताते हैं और ये कहते हैं कि आखिर हम मरने के लिए हम ही क्यों जाएं। ऐसे में वो जो तबका है वो कट्टर सोच का यहूदी माना जाता है और कट्टर सोच के यहूदी धार्मिक तौर पर बहुत मजबूत हैं और उनका ये मानना है कि वो इन तमाम छूट से दूर हैं। तो ऐसे में जो बकिया ग्रुप्स हैं उनका ये कहना है कि आखिर हम ही क्यों जंग लड़ें, हम ही क्यों मार खाएं, हमारी ही जान क्यों जाए। तो ऐसे में इन तमाम ये घरेलू राजनीतिक संकट है जो फंसते हुए एक तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अब एक सर्वे ने ये कहीं ना कहीं लोगों को चौंका दिया है क्योंकि वहाँ के 93% अगर शहरी एक अपने पीएम की इमेज के हवाले से असंतोष व्यक्त करता है तो जाहिर सी बात है अगले चुनाव में ये माना जा सकता है कि उसकी करारी हार हो सकती है। अब या तो फिर जो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है उन्हें कुछ करना पड़ेगा या तो फिर ये जो असंतोष की लहर दिखाई दे रही है उसको कम करने की उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी। अब कोशिश कैसे की जाएगी?
कई मरतबा आपने देखा होगा कि कई मुद्दों पर हमास और इजराइल के दरमियान जो जंग जो छिड़ी हुई थी, कशीदगी, उस पर हमने देखा था कि कई मरतबा ये गजा के हवाले से बात हो रही है कि जब हमास डील कर रहा था तो उस वक्त जो यहाँ हॉस्टेजेस थे, इजराइल के जो कैदी थे, जो हमास के कैद में थे, उन्हें छोड़ने के हवाले से कई बार हमने देखा कि असंतोष दिखा था इजराइल में, और कई लोग सड़कों पर उतरे थे, कई मर्तबा उतरे थे, हजारों लोग, वो लोग जिनके अपने हमास के कैद में थे और हमास ने उन्हें कैद में रखा था इसलिए कि वो जब तक गजा पट्टी पर हमले बंद नहीं करेगा तब तक वो ऐसे इस हॉस्टेजेस को बना अपने कब्जे में रखेंगे। लेकिन उस वक्त हमने देखा था कि कुछ डील हुई थी और डील के माध्यम से कई जो हॉस्टेजेस थे जिन्हें यरगमाल बनाया था हमास के जंगजोओं ने, हमास के कारकुनों ने, उन्होंने छोड़ा भी था। और उसके बाद हमने देखा था कि एक कानून भी इजरायली पीएम नेतन्याहू लेकर आए थे, जिस कानून की चर्चा उस वक्त खूब हुई थी, और वो कानून ये कह रहा था, वो काफ़ी सख्त कानून था, और उस कानून की चर्चा इस बात से हुई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमास के खिलाफ अगर बेंजामिन नेतन्याहू सख्त कदम उठाते हैं तो वो उनके अपनों पर सख्त कदम उठाएगा, यानी उनके जो हॉस्टेजेस हैं जिन्हें यरगमाल बना रखा है हमास कारकुनों ने, हमास ने, वो कहीं ना कहीं जान पर बनाएगी। तो उनकी जानों को खतरे के हवाले से ये असंतोष पहले से ही जारी था। दूसरी तरफ राजनीतिक असंतोष है ही है, फिरके जो बटे हुए हैं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद कर ले और नापसंद करने वाला जो फिरका है, और कुछ को जो छूट दी गई है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पर इस वक्त असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। और दूसरा ये सर्वे तो कहीं ना कहीं इजराइल में भारी असंतोष की लहर जो है वो पनप रही है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो डगर है पनघट की, वो काफ़ी कठिन होगी। आपका क्या मानना है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा।